हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए जैसे आपको अंदाजा मिल गया होगा कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था कि पूरी इनपुट सप्लाई के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कि ये अगर हमारी इनपुट सप्लाई है, ठीक है, इफ दिस इज आर इनपुट सप्लाई, तो चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे निगेटिव हाफ साइकिल हो, ठीक है, सबके लिए हमको यहां पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपने इसी तरह की वेवफॉर्म सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में, वो ये थी कि एक तो उसका हाई पीआईवी था। भाई सेंटर टैप्ड, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में मेन जो प्रॉब्लम थी वो एक तो ये थी कि हाई पीक इनवर्स वोल्टेज उसका हाई था, 2 टाइम्स ऑफ वीएम था। और सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एसेंस ऑफ द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम थी। और दूसरी क्या थी कि आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ रही थी उसके लिए, ठीक है। और उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिसएडवांटेज बताया भी था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है सर्किट की, कि बिकॉज दे आर कॉस्टली। तो इन दो, हालांकि आउटपुट तो हमें पूरी साइकिल के लिए मिल रहा था, लेकिन ये जो दो प्रॉब्लम थी, एक तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाई था सेंटर टैप के केस में, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि चूंकि हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ रही थी, उसकी वजह से सर्किट की कॉस्टिंग बढ़ जा रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, आप यहां पे इसको लिखिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आप अगर इनपुट सप्लाई आप देंगे तो आपको पूरी इनपुट सप्लाई के लिए आपको आउटपुट मिलता है, ठीक। तो इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि आप इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो सपोज कीजिए ये आपका इनपुट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज हो रहा था, सेंटर टैप में 2 डायोड यूज होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि 4 डायोड यूज होते हैं, ठीक है। और एंड दे आर ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट वी विल गेट द आउटपुट फॉर होल ऑफ द इनपुट सप्लाई, ठीक है। तो उसको कैसे हम ओरिएंटेशन करते हैं डायोड का, मान लीजिए ये हो गया एक ब्रांच, 2 ब्रांच, देखिए यहाँ पे ब्रिज बनेगा, इसीलिए इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर कहा गया है, ठीक। फिर आपने ये एक ब्रांच ये किया आपने। अब इसमें आप क्या कीजिए, सपोज कीजिए आपने एक डायोड लगाया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका डायोड से D4 हमने नाम रखा ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया दूसरी ब्रांच, मान ली थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको विजिबल रहेगा क्लियरली, ठीक। दूसरा डायोड हमने यहां पे लगा दिया इस तरह, तीसरा फिर यहां पे लग जाएगा, और चौथा लगेगा भी यहां पे। चौथा आपने ये किया और चौथा लगाइए यहां पे, ये इस तरह, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने इनको नंबर दे दिया, नाम दे दिया D1, D2, D3 और D4, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, और ये आपकी जो ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन है ये आपका यहां पे हो गया, क्लियर। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, ठीक। यहां मान लीजिए आपने ये लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है RL,
जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट लेना है। ठीक है, अब इस RL को आप क्या करेंगे, आप इसको कनेक्ट करेंगे इससे। ठीक, यहां से आपने टर्मिनल निकाला, ये और ये आपने अर्थिंग कर दी। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसमें मेन जो यहां पे आप मेंशन कर दीजिए कि साहब ये हमारा 230 वोल्ट AC सप्लाई आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसमें देखिए 4 डायोड यूज होते हैं, D1, D2, D3, D4, और इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं RL के अक्रॉस। अब इसमें क्या है कि देखिए इन डायोड को किस तरह हम कॉन्फ़िगर, देखिए ये 2 डायोड एक डायरेक्शन में लगे हैं, ये 2 डायोड एक डायरेक्शन में लगे हैं, बस यही ध्यान रखना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और मान लीजिए आपने डायोड सर्किट बनाने में गलती भी कर दी, तो आप अपने आप ही जब सर्किट को चेक करेंगे ना, तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी। ठीक, देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका ऑपरेशन। सपोज कीजिए हमने क्या किया, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सप्लाई। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सप्लाई के लिए क्या होगा, तो पहले आप डायोड की स्थिति बताइए क्या होगा। भाई हमने ये पोलैरिटी हो गई सेकेंडरी में, ये पोलैरिटी इंड्यूस हुई। अब देखिए ये पॉजिटिव आप लाएंगे तो क्या होगा, D4 रिवर्स बायस हुआ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, D1 क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस कौन सा डायोड हुआ, एक तो हुआ D1। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद करंट, सपोज कीजिए करंट आपकी यू फ्लो की D1 से होती हुई यहां पे आई। फिर यहां पे क्या होगा कि यहां पे आप आएंगे तो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, D2 से, तो D2 भी आपका रिवर्स बायस होगा, उधर D4 रिवर्स बायस है। भाई यहां पे अगर ये सब ऐसे समझिए, ये अगर पॉजिटिव है, ठीक, यहां पे हमने लिख दिया रिवर्स बायस, कौन सा हो गया, D4 हो गया। ठीक, फिर हम D1 से आए, फिर यहां पे अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, D2 रिवर्स बायस होगा। ठीक, तो करंट इधर नहीं जाएगी, करंट किधर आएगी, इधर आएगी, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, RL से हमें यहां पे आउटपुट मिल जाएगा और ऐसे फ्लो करते हुए करंट आपकी सर्किट पूरा कर देगी। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ये फॉरवर्ड बायस हुआ। अच्छा, ये आप यहां पे आए, ठीक, ये आए, ये आई करंट, इधर आई, इधर आई, D3 क्या है, फिर अगर आप यहां पॉजिटिव लेंगे तो D3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और ये सर्किट आपका पूरा हो गया। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए जब यहां पे आपने इनपुट सप्लाई लगाया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये पॉजिटिव निगेटिव हुआ, यहां पे इंड्यूस हुई सेकेंडरी वाइंडिंग में, पॉजिटिव निगेटिव हो गया, यहां से करंट चली, यहां पे आप आए, D4 ओपन सर्किट। अच्छा, आपको मालूम है कि D1 और D3 फॉरवर्ड बायस, तो अगर हम आइडियल डायोड मान लें, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे। ये मैंने डायोड के लेक्चर्स में आपको क्लियर किया हुआ है, आप चाहे तो उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। और ये दोनों क्या होंगे, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे, यानी ये ऐसे समझ लीजिए ओपन सर्किट हो गया, ऐसे ये D4 जो है ओपन सर्किट हो गया। करंट यहां पे आएगी, इसके बाद यहां पे ये फिर रिवर्स बायस है, तो D2 भी आपका ओपन सर्किट हो गया। तो करंट किधर जाएगी, इधर, ऐसे ऐसे, ये कनेक्शन होते हुए ऐसे, फिर यहां पे आए तो D3 आपका फॉरवर्ड बायस है। ठीक, करंट ऐसे D3 से होते हुए और ये आके, क्लियर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको यहां पे सपोज कीजिए ये आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए, क्लियर, अब आ जाइए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है,
अब यहां पे देखिए फॉरवर्ड बायस कौन कौन से डायोड होंगे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अभी करते हैं। अब इसको क्या कीजिए, आप दोबारा से ओरिजिनल डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, या आप ये जो हम लोगों ने इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया था इसको आप पूरा चेंज करके यहां पे आपने फिर डायोड बना लिया, ठीक, यहां पे फिर डायोड बना लीजिए, ठीक है। करंट हटाइए ये, क्योंकि भी करंट की डायरेक्शन चेंज होंगी, ठीक है। इधर जो भी होगा अभी फिर से इसको हम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया, ठीक है। ये आपका D4, ये भी हटाइए, क्लियर। ये आपका ओरिजिनल सर्किट डायग्राम है। अब क्या करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहां पोलरिटी क्या हो जाएगी, माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इंड्यूस होगी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में, तो यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, ठीक। अब आप करंट फ्लो कराइए, ठीक है। करंट से यहां से ऐसे प्लस से निकलेगी, तो ये फ्लो की, ठीक है, इधर आ गई, इधर आ गई, यहां पे आप पहुंचे। जब यहां पे आप पहुंचेंगे तो D3 क्या हो जाएगा, D3 आपका रिवर्स बायस, यानी यहां पे आप लिख दीजिए रिवर्स बायस क्या हो गया, D3, और D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो अगर डायोड मान लीजिए आपने गलत भी लगा दिए तो आप तुरंत ही रुक जाएंगे। तो ये ओपन सर्किट हो गया रिवर्स बायस में, इधर करंट जाएगी नहीं, इधर गई, यहां पहुंचे, ये पुराना साइन है इसको हटाइए, ठीक, यहां पहुंचे। अब जब आप यहां पहुंचेंगे D2 पे तो फिर D1 क्या होगा, D1 देखिए इसका निगेटिव इससे कनेक्टेड है, तो D1 भी आपका रिवर्स बायस होगा, ठीक। तो इसको भी ओपन सर्किट कर दीजिए इस तरह D1, ठीक। तो करंट किधर जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, ठीक है, फिर इधर आ जाएगी, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हुए, इधर से होते हुए इसको कंप्लीट कर दीजिए, इधर होते हुए इधर आई। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, D4 आपका फॉरवर्ड बायस है, तो यहां पे आप लिखिए D4 फॉरवर्ड बायस होगा। करंट ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, और ये पहले का निशान है इसको हटाइए, और ये सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में यहां पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको यहां पे करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरह फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो प्रॉब्लम इसलिए अगर आ रही होगी तो इसलिए कि उनको अगर डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो अगर डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर लीजिए, उनको देख लीजिए कि डायोड कब ओपन सर्किट काम करता है, कब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। आइडियल डायोड की बात कर रहा है, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। इसमें और कोई खास चीज जो है नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ये क्लियर है तो इसको हम अब हटा दे रहे हैं। अब हम एनालिसिस की बात करेंगे, तो देखिए एनालिसिस जैसे अभी मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में किया था, और आपका सेंटर टैप फुल रेक्टिफायर के केस में किया था, फुल वेव रेक्टिफायर केस में वही सेम प्रोसीजर इसके लिए भी। सब कुछ आपका लोड वोल्टेज, लोड करंट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें बिल्कुल उसी ढंग से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कर लेंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे जबरदस्ती उसको हम तीसरी बार आपको बताएं, ठीक है ना, वो टाइम आपका वेस्ट होगा। हाँ, इसमें क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में एक दो चीजें हैं जो आपके सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर से इसको बेटर बनाती हैं। वो क्या है कि पहली चीज तो ये है कि इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो
सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है आपका कि सर्किट इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। और क्यों, यहां पे आप लिख सकते हैं सर्किट इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हैं ड्यू टू लेस पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में कम होता है। जैसे आपने सेंटर टैप में देखा था, सेंटर टैप में क्या था, पीआईवी आपका था 2 VM और यहां पे भी कितना होता है VM। तो इसलिए आप इसको हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में ब्रिज रेक्टिफायर को यूज कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि भाई चूंकि करंट आपकी दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी, तो कोर सैचुरेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज नो कोर सैचुरेशन इन ट्रांसफार्मर, देयर इज नो कोर सैचुरेशन इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और चौथी चीज क्या है कि जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो TUF है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये आता है इसका करीब 81.1%। तो ये सारे जो एडवांटेज हैं वो इसको सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर से ज्यादा बेटर बनाते हैं। यानी ब्रिज रेक्टिफायर इज फार बेटर देन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपना जो हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसके पहले डायोड का और ये जो आपको सेंटर टैप का, अगर आप मेरे वीडियोस को सीरियली 1 by 1 उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उसको स्टडी करते जाएंगे तो आपको इनके न्यूमेरिकल्स में, इनके सर्किट एप्लीकेशन में, उन सबको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो किस वीडियो में कौन सी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, अगर वो आप स्किप कर गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, इसका तो आप ही कहेंगे सर इसके तो सब एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज है। आप इसकी जब डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको कितने डायोड की जरूरत पड़ती है, 4 डायोड की। यू नीड 4 डायोड्स, ठीक है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा है। अगर इतना आपको एडवांटेज मिल रहा है तो उसके लिए अगर आप 2 की जगह 4 डायोड यूज कर ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बिग डिसएडवांटेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर रेक्टिफायर। मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ये तीनों आपको पढ़ा दिया है। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपको ब्रीफ कर दूंगा और उसके बाद इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। थैंक यू।